मम्मी पापा और उस घर के जो बच्चे हैं उन सबको किचन के भीतर भेज दिया है, और उन सबके बीच में लोग जरूर वो वीडियो रिवाइंड कर करके देख रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ अमृता रायचंद के कि कैसे किचन में क्या क्या बनाया जाता है। तो आज हम अमृता रायचंद जी को ही अपने साथ लेकर के आए हैं। वो बताएंगी कोरोना के इस वक्त में, लॉकडाउन में आप किचन को कैसे एंजॉय करें, आप पेरेंटिंग को कैसे एंजॉय करें, आप कैसे एंजॉय करें इस पूरी फैमिली को खाते हुए, एंजॉय करते हुए और मस्ती करते हुए। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका कीनोट सैलून में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। जी अमृता जी, एक चीज मैं ये चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी जो दिक्कत कहे या परेशानी कहे कि लॉकडाउन के भीतर हम सब लोग हैं, और सबसे बड़ा तनाव ये है कि भूख ज्यादा लगती है लॉकडाउन में, और दूसरी दिक्कत ये है कि बच्चे जो घर के भीतर हैं इनको मैनेज कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए बच्चे तो मैनेज करना मुझे लगता है कि मेरे लिए आसान रहा है, बिकॉज हम एज अ फैमिली काफी इन्वॉल्व्ड पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ। तो हमेशा ही हमारे बच्चों के साथ स्पेंड करने का हमारा एक रूटीन होता है, उसकी पढ़ाई का टाइम होता है, उसके खेलने का टाइम होता है। तो द ओनली थिंग जो अगस्त्य नहीं कर पा रहा है कि वो जो क्लासेस में जाता था, फुटबॉल क्लासेस में जाता था, बहुत सारे बच्चों के साथ खेलता था, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हर एक सोसाइटी अब अपने हिसाब से क्वारंटीन हो चुकी है। सब एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक घर पे हैं, तो आई थिंक एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत घुल मिल लेते हैं, एटलीस्ट बच्चे थोड़ा बहुत मिल लेते हैं। पर एज अ फैमिली हम लोग, एज पेरेंट्स, हम लोग बहुत उसको एक्टिव रख रहे हैं। उसके साथ एक्सरसाइज कराते हैं, मैं उसके साथ कुकिंग कराती हूँ, मेरे हस्बैंड उसको एक्सरसाइज कराते हैं, और उसको टेरेस पे ले जाके उसके साथ थोड़ा फुटबॉल खेल लेते हैं। हम लोग रात को बैठ के कैरम खेल लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम भी मिला हुआ एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई का, तो वो भी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत जो पहले टाइम नहीं मिलता था बैठ के अच्छे से पढ़ाने का, वो अब मिल जा रहा है। तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अपना खुद का भी एक लाइव शो करती हूँ, कुछ दिनों के लिए कर रही हूँ, जस्ट लॉकडाउन में, बाइट्स एंड बियॉन्ड। उसमें मैंने शोएब अख्तर को बुलाया था, अपार्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर अमेजिंग गेस्ट, शान, रवीना टंडन, अभी कल ही रॉबिन उत्तपते। तो शोएब अख्तर ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि अमृता, बच्चे तो वैसे ही लॉकडाउन पे थे पहले से ही, वो तो हमेशा ही अटके हुए थे अपने आईपैड्स में और अपने कंप्यूटर्स में। ये तो अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल लॉकडाउन क्या होता है। अब वो बोल रहे हैं मुझे बाहर जाना है, अब बोल रहे हैं खेलने जाना है, लेकिन जब हम उन्हें पीछे पड़ते रहते थे उनके कि बाहर जाओ और खेलो, तब उन्हें लगता था नहीं नहीं, हम घर के अंदर बैठ के कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे। तो इस सेंस कि ये एक तरह की आई ओपनिंग है बच्चों के लिए, व्हेन दे रियलाइज कि जब वाकई घर पे बैठना पड़ेगा तो फिर कैसा क्या होता है। वाकई में ये बड़ा एक संकट है कि घर के भीतर कैसे बच्चे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। एक अभी जोक चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा चल रहा है कि इस समय पूरे देश में घर के भीतर हलवाई तैयार हो रहे हैं, और बच्चे वो पूरी बेलने वाले हैं जो हलवाई के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं। तो क्या इसको किस तरह से देखती हैं आप? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से यही बोलती थी कि आई थिंक हर इंसान को कुकिंग करना आना चाहिए, बेसिक कुकिंग डेफिनेटली आनी चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से कुकिंग इज अ सर्वाइवल स्किल। हम बोलते हैं हाँ शेफ हो गए, ये हो गए, वो गए, लेकिन शेफ क्या होता है? वही होता है जो खाना बना सकता है। शेफ को एक सेलिब्रेटेड नाम इसलिए दिया जाता है कि ठीक है, उन्होंने रेस्टोरेंट्स में बहुत खाना बनाया होगा, या सारी जिंदगी वो इसी को करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हर घर में एक शेफ है, हर माँ एक शेफ है, या हर पिता जो खाना बनाना है, या हर दादी जो खाना बनाती है, या नानी खाना बनाती है, वो एक शेफ है। और आज जब लॉकडाउन हुआ, तो कई और ऐसे लोग जिन्हें शायद खाना बनाना आता होगा लेकिन कभी उन्हें मौका नहीं मिला, ये सब खाना बना रहे हैं ना। आई थिंक इट इज सो वंडरफुल। मैं इसे एज अ एडवांटेज देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि एटलीस्ट जब आज के डेट में लोगों ने खाना बनाना शुरू किया, तो दे हैव रियलाइज कि इट इज नॉट एज डिफिकल्ट। ये कोई मिशेलिन स्टार शेफ के लिए ही नहीं लिखा हुआ है। कई ऐसे जोक्स जाते हैं कि अरे तुम तो रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं बनाई, या तुमने तो 7 साल की ट्रेनिंग नहीं की, तो तुम अपने आप को शेफ नहीं बोल सकती हो, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन शेफ तो शेफ है। मैं तो अपने आप को मॉमी शेफ कहती हूँ। एंड शेफ वो है जो खाना बनाता है। अगर आपकी दादी भी खाना बनाती है तो वो भी एक कमाल की शेफ। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात हुई है कि हर इंसान का के अंदर की जो शेफ है, या अंदर का शेफ है, वो निकल के आया। और अगर आपके बच्चे आपको असिस्ट कर रहे हैं तो वो और भी अच्छी बात है, कि क्योंकि
हम तो जब बड़े हुए थे, मैंने तो कुकिंग अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखते देखते मैंने सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों में तो ऐसे नहीं होता था कि हमारे घर में कुक्स हैं या कुछ है। मेरी माँ तो सिंगल मदर, मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी जब मैं 3 साल 3.5 साल की थी। तो मम्मी खाना भी बनाती थी, ऑफिस भी जाती थी, आती भी थी, और मैं कितने सालों पहले की बात कर रही हूँ। तो मैं उनके साथ किचन में बैठे बैठे उनको खाना बनाते देखती थी। एंड पता ही नहीं कब चला, 8-9 साल की उम्र में मैं खाना बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो ऐसे तो पहले होता था, लेकिन आजकल बच्चों को हम अंदर ही नहीं आने देते। अरे नहीं, वो तो कंप्यूटर पढ़ रहा है, वो तो साइंस पढ़ रहा है, वो तो बायोलॉजी करेगा, और कल को वो जाके कुछ और। तो खाना बनाना ऑलमोस्ट इट इज लुक डाउन अपॉन, कि अरे आप खाना बनाते हैं, आपके घर में कुक नहीं है क्या? तो मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि खाना बनाना एक ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है, और हर घर में किसी ना किसी को, अपार्ट फ्रॉम योर स्टाफ, अगर आपके स्टाफ पर अपने हाथ से खाना बनाने का जो मजा होता है वो एक अलग ही होता है। और देखिए, अब लॉकडाउन में जब आपकी स्टाफ नहीं आ रही है, आपकी कुक्स नहीं आ रही हैं, अब आप खाना अगर बनाना नहीं चाहते तो आप कोस रहे होंगे अपने आप को कि मैंने सीखा क्यों नहीं खाना बनाना, सो इट्स रियली गुड कि लोग बना रहे हैं फाइनली खाना। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने नहीं सीखा, मैंने कहा ना, आपने जो सबसे अच्छी बात कही, खाना बनाना अपने आप में एक सर्वाइवल स्किल है। तो अमृता ने सबसे पहले कब खाना बनाना, कब किचन में गई थी और क्या बनाया था, और घर वालों का रिएक्शन क्या था? मैंने 8 साल की उम्र में खाना पहला पहला अपना अटेम्प्ट किया था, और मम्मी ऑफिस गए थे, और मैं धनबाद की बड़ी पड़ी हूँ, अब वो झारखंड है, पहले बिहार था। तो देन मैं हमेशा मम्मी को देखती थी, जाती थी ऑफिस भी, और मैं सीख तो गई थी। तो मैंने सोचा एक दिन मम्मी को थोड़ा खुश करती हूँ। तो मैंने चावल, दाल, आलू भिंडी की सब्जी, टमाटर की चटनी, सारा कुछ बना के बड़े अच्छे से टेबल पे लगा के उसे रखा। एंड जब मेरी मम्मी आई, वो इतना खुश हो गई। मेरी एक नेबर है आंटी, जो लिटरली लाइक माय सेकंड मदर, मीनू आंटी, उनकी थोड़ी सी मदद ली। एंड मेरी मम्मी जब आई तो वो इतनी खुश हो गई, उन्होंने पूरे मोहल्ले में, सोसाइटी में फोन करके सबको एक एक करके बताया कि देखो आज मेरी बेटी ने पूरा खाना बनाया है। एंड मैंने अनियंस भी काटे थे, क्योंकि प्याज खाना बहुत अच्छा लगता है इस खाने के साथ। तो मैंने सारा कुछ करके रखा था, एंड दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक थी। अभी भी वो हैं, लेकिन खाना नहीं बनाती हैं बिकॉज उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती। लेकिन शी यूज्ड टू मेक द बेस्ट केक्स फॉर मी, शी यूज्ड टू डू एवरी काइंड ऑफ कुकिंग। एंड आई थिंक उनको देखते देखते ही मैं सो कॉल्ड शेफ बन गई थी। एक एक जो मैं कहूँ, सोसाइटी में एक बीच में एक दौर आया था जब ये कहा गया कि भाई किचन सिर्फ वुमेन्स का वर्क प्लेस नहीं है, मेंस को भी आगे आना चाहिए और किचन में एंजॉय करना चाहिए। एक फिर उसके बाद लगातार आप देखिए कि एक साथ सेलिब्रिटी शेफ में सबसे ज्यादा मेल्स आगे आए, और उसके बाद धीमे से आपकी एंट्री होती है वापस, और फिर आप उसी कल्चर को लेकर के जाती है और आप कह रही है खाना बनाना लोगों को आना चाहिए। इवन आप अपने हस्बैंड को भी खाना बनाना सिखा रही हैं। जी, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये एक विशियस सर्कल है। आई थिंक कौन करेक्ट है, कौन नहीं है, और कोई क्यों पॉपुलर हो जाता है, क्यों नहीं, ये आई थिंक जरूरी नहीं है कि इसकी बहुत हम वो क्या बोलते हैं, बाल की खाल निकालें। क्योंकि जो सेलिब्रिटी शेफ्स आज, मेल शेफ्स जो पॉपुलर हैं, वो इसलिए आई डोंट थिंक पॉपुलर हैं क्योंकि वो मेल हैं। आई थिंक वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्हें सेलिब्रिटी शेफ्स बनना था, उन्होंने मेहनत किया, रेस्टोरेंट्स में काम किया है, होटल्स में काम किया, उनकी बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, प्लस वो अच्छे से ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब मैंने शुरू किया था ये 12 साल पहले, आई वॉज ऑलवेज अ ग्रेट कुक, मैं घर में बहुत खाना बनाती थी, लेकिन मैंने कभी इसे प्रोफेशन के जरिए से नहीं देखा था। क्योंकि लाइक आई सेड, एवरी इंडियन गर्ल नोज हाउ टू कुक। एंड ये मैं बहुत क्लियर थी कि मैं किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाके पूरा पूरा दिन खाना नहीं बनाना चाहती हूँ, बिकॉज दैट वाज जस्ट नॉट माय कप ऑफ टी। एंड मैं जब मॉडलिंग वॉडलिंग भी करती थी तो भी मैं घर में खाना बनाती थी, सबके लिए घर में खाना बनाती थी। एंड जब अगस्त्या हुआ, एंड जब मैंने उसके लिए खाना बनाना शुरू किया, तब मैंने लिटरली 2 साल का सबैटिकल ले लिया था। मैंने एक्टिंग वगैरह सब छोड़ दी थी, ओनली बिकॉज मैं घर पे ज्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहती थी। एंड उसी दौरान ये शो मम्मी का मैजिक हुआ। अब उसके होने से दो फायदे हुए, ये कि एक तो आई रियलाइज कि मैं कुकिंग तो घर पे कर ही सकती थी, लेकिन कुकिंग करते करते मैं अपने ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट कर सकती हूँ, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी बिग थिंग। दूसरी बात मुझे ये रियलाइज हुई कि मैं
अगर मैं मॉडलिंग और एक्टिंग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ में एक इरेटिक स्केड्यूल नहीं चाहती हूँ और मैं अपने घर पे अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो भी ये प्रोफेशन मेरे काम आता है, क्योंकि ये काम मैं घर पे बैठे बैठे कर सकती हूँ। एंड मैंने वो ही किया, एंड आई थिंक इट बिकेम अ डबल वैमी फॉर मी, एंड बिकॉज पीपल लव्ड मी, लोगों को मेरा काम पसंद आया और मैं उनके साथ आई कुड बी रियल। मैं कोई रोल प्ले नहीं कर रही थी, मैं कोई XYZ का रोल नहीं प्ले कर रही थी, मैं अमृता रायचंद का रोल प्ले कर रही थी, जो एक माँ है जिसे खाना बनाना अच्छा लगता है और जिसे अपने बच्चे को हेल्दी खाना देना बहुत पसंद है। एंड उसके लिए वो कोई भी एक्सटेंट में जाएगी। अगर उसे कुछ हेल्दी खाना जंक फूड में छुपाना है तो वो भी करेगी। उसे अगर कुछ खेल तान करके कोई चीज खिलानी है तो वो भी करेगी। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक कनेक्टेड विद द ऑडियंस, एंड that is how I became a so-called professional chef. नहीं बिल्कुल, ये आज आप प्रोफेशनल शेफ के तौर पर पूरी दुनिया के सामने, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता कि जब आप अच्छे मॉडलिंग करियर में थी, आप पूरा इंडस्ट्री में एक अच्छे मुकाम पर थी, अचानक से एक जो यू टर्न जिसको कहते हैं ना, कि उस समय सोचा था कि शेफ ही बनना है जाकर के? जैसे मैंने कहा, जब अगस्त्य हुआ उस समय जो मेरी माँ बनने की जो खुशी थी, आई थिंक वो हर खुशी से परे थी। इट वाज समथिंग व्हिच वाज अमेजिंग। कई मेरे कंटेम्पररीज हैं आज के डेट में भी जो 3 महीने 4 महीने बच्चे होने के बाद वो दे आर बैक ऑन टू देयर फीट, खाना भी वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, बच्चों का भी ध्यान दे रहे हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन मेरे में वो क्षमता नहीं थी। मुझे सिर्फ माँ बनना आता था उस समय। इनफैक्ट मैंने 2 साल तक कुछ काम नहीं किया, मैं सिर्फ घर पे थी। मैं उसके बर्तन अलग रखती थी, उसके लिए नए बर्तन मैंने खरीदे, उसका छोटा सा कुकर, उस कढ़ाई, उसकी सब्जियां, फूल फ्रूट जो भी आते थे सब अपने हाथों से धोती थी, छीलती थी, कुक करती थी। तो एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन था। तो जब ये ऑब्सेशन को मम्मी का मैजिक जो शो है फूड पे, उसके द्वारा इस ऑब्सेशन को एक क्या उसको कहते हैं आउटलेट मिला, देन आई रियलाइज कि अगर मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है और मैं बाकी बच्चों को, बाकी पेरेंट्स को हेल्प कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूं। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया तो जो एक टिपिकल प्रोफेशनल शेफ करती है या करता है, तो मैं सिंगापुर गई। मैंने एक एडवांस कलनरी कोर्स भी किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना होराइजन बढ़ाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कलनरी स्कूल में क्या सिखाते हैं। फिर मैं मुंबई आई, मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल है मरीन ड्राइव पे 5 स्टार होटल है, वहां पे मैंने 6 महीने काम किया। एंड मैं वहां काम करती थी, पर मैं सेलिब्रिटी की तरह देखी जाती थी। तो उन्होंने बोला, आप मेरे यहाँ काम करेंगे तो हमें आप संडे ब्रंचेस करके दीजिए, आपके बदौलत बहुत गेस्ट आएंगे एंड बच्चों के लिए हम खाना बनाते हैं ना। इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इसे मैं लार्ज स्केल में भी कर सकती हूँ। नहीं बिल्कुल सही बात है, एक लार्ज स्केल में और कम से कम एक मैसेज जो कन्वे होना चाहिए ममाज के बीच में, वो मैसेज कन्वे हो रहा है। तो मैं एक चीज ये कि जो आज लॉकडाउन में हम सब लोग बैठे हुए हैं, एक बड़ा कहीं ना कहीं मुद्दा यही है, जो ममाज जो घर में बैठी हुई हैं, बच्चों की नीड कैसे पूरी करें, क्योंकि एक के बाद वो रैपिड फायर जैसी नीड्स आ रही है कि मम्मा ये खाना है, उसके बाद ये खाना है, और वो एक लिटिल बिट अमाउंट होता है कि आप ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा भी बना लें। तो उसको कैसे दिन भर मैनेज करें, और वो दिन भर की जो एनर्जी लेवल है वो ममाज कैसे मेंटेन करें? आई थिंक इसीलिए आई थिंक मामाज को मुझे फॉलो करना चाहिए इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा भी आप लोग के बच्चों की तरह ही है, बदमाश है, नटखट है, और हर दिन उसकी भी डिमांड आती है। बल्कि कल हमारी लड़ाई हो गई क्योंकि वो बोल रहा था मुझे पिज्जा खाना है। मैंने कहा मैंने अभी तो पिज्जा बना के दिया था, लेकिन मुझे बाहर का पिज्जा खाना है, क्योंकि आई एम श्योर आपने कुछ हेल्दी किया होगा उसमें। एंड द फैक्ट वाज कि मैंने कुछ हेल्दी नहीं किया था उसमें। मैंने मैदे का ही पिज्जा बनाया था, जो मैं यूजुअली नहीं बनाती हूँ। यूजुअली मैं नाचनी का आटा डाल देती हूँ या जवार का आटा डाल देती हूँ। पर इस बार मैंने, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं होता है तो वंस इन अ व्हाइल हमारे बच्चे बाहर जाके प्योर जंक फूड भी खाते हैं, एंड आई थिंक वंस इन अ व्हाइल उसमें कोई हार्म भी नहीं है। तो इसलिए घर भी अगर बनाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं सॉस में मैंने ऑफकोर्स थोड़ी सी सब्जियां डाली थी, वो एज अ मदर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, पर आई एम प्रीटी श्योर कि उसे समझ नहीं आया। लेकिन ये एक बच्चों की जिद होती है कि बाहर का खाना, उन्हें लगता है कि बाहर का है तो अनहेल्दी होगा। उन्हें इसलिए अच्छा लगता है कि मतलब कुछ गलत ही होगा तभी इतना टेस्टी है। कहते हैं जो भी चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती है, आपको लगता है फोरबिडन है, वो आपको ज्यादा चाहिए होती है। तो माओ को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जो भी वो खाना चाहते हैं वो लिटरली आप मिनटों में घर पे बना सकते हैं। पिज्जा भी आप अगर फ्रॉम द स्क्रैच अगर आप चाहें, आपको पिज्जा बेस भी बनाना है, इट इज वेरी वेरी इजी। मैंने भी उस रेसिपी को शेयर किया हुआ है।
एंड मैंने कई बार पिज्जाज बनाए हुए हैं, ट्रस्ट मी वो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह निकल के आते हैं। एंड अगर थोड़ा सा आप क्रिएटिविटी यूज करेंगे, थोड़ी सी इनोवेशन, अगर बर्गर खाना चाहते हैं तो आपके घर में जो भी सब्जियां, उसमें थोड़ा आलू डाल के या पनीर डाल के या चिकन डाल के आप उसे थोड़ा कुछ कोट कर सकते हैं, ओट्स के साथ कोट कर सकते हैं, मखाने के साथ कोट कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, अनहेल्दी है लेकिन वंस इन अ वाइल यू नो एवरीथिंग इज ऑल राइट। उसके साथ कोट करके आप उसकी कटलेट्स अगर बना लेंगे, और अगर आपको बंस नहीं भी मिले तो आप रेगुलर बन को एक कटोरी के साथ काट के, रेगुलर ब्रेड के स्लाइस को कटोरी के साथ अगर आप काट ले तो वो राउंड शेप में आ जाएगा। उसमें आप एक प्याज का स्लाइस लगा दें, टमाटर का स्लाइस लगा दें, चीज का स्लाइस लगा दें, और ये सब चीजें मिल रही हैं साथ में, आप अपनी वो काचीज को रख दें और उसे बंद कर दें, ऊपर एक टूथपिक लगा दें, तो आपका अमेजिंग बर्गर घर पे तैयार है। तो और अगर आपके पास पिज्जा डो नहीं भी बनाना है तो आप एक रेगुलर पराठे को लेके उस पे थोड़ा सा केचप या थोड़े से हर्ब्स डाल दें सॉसेस में। पिज्जा सॉस की भी रेसिपी मैंने शेयर की भी है, बहुत आसान होता है टमाटर के साथ बनाना, और उसमें आप काफी सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो आप पराठे को ही थोड़ा थिक करके तवे पे उसे थोड़ा सा ज्यादा पका के थोड़ा क्रिस्पी कर सकते हैं। अगर आपके पास अवन नहीं है, उसमें थोड़ा पिज्जा सॉस डाल दीजिए, थोड़ा सा चीज स्प्रेड कर दीजिए, थोड़े से हर्ब्स डाल के, अगर आप मीट खाते हैं तो थोड़े मीट डाल दीजिए, या फिर कुछ वेजिटेबल्स डाल दीजिए, कॉर्न डाल दीजिए, पेपर्स डाल दीजिए, और आपका रेडीमेड पिज्जा घर में तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाने की जरूरत है, और थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि घर में क्या है, एंड आई एम श्योर आप अपने बच्चों की जो नीड्स हैं उन्हें आप पूरा कर पाएंगे। श्योर, अगर इतना बच्चों के लिए अगर आप तैयार हो जाते हैं किचन में अगर एफर्ट्स करने के लिए, तो तय है कि बच्चे एंजॉय करेंगे। और अभी मैं तो टाइम ही टाइम है, तो एफर्ट करने के लिए भी कुछ कोई एक्सक्यूज नहीं कि हाय मेरे पास टाइम नहीं है। अपने पास अभी टाइम ही टाइम है, तो हम जरूर ऐसा कुछ बना। आज मैंने मेरे बेटे कहाँ गया, ओ उसके ऊपर मेरा कैमरा पड़ा हुआ है, मैंने आज अपने बेटे के लिए उसे कुकीज खाने थे तो मैंने कुकीज बनाए। डब्बा मैंने यही रखा था, लेकिन हम वो फ्रेम सेट कर रहे थे तो अब डब्बे के ऊपर मेरा कैमरा पड़ा है, तो आधे घंटे में कुकीज बन जाती हैं। बहुत एंजॉय किया अगस्त्य ने। नहीं, बिल्कुल, ये जो ये फील है, मैं सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉकडाउन के भीतर अगर ये एनर्जी लेवल है और ये फील है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी लॉकडाउन बुरा लगेगा, किसी भी बच्चे को। तो सवाल ये है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए घर के भीतर, जो एक हेल्दी, जो पेरेंटिंग का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लॉकडाउन और पेरेंटिंग दोनों ऐसे हैं कि जिनको अगर मैं कहूँ कि अपोजिट वर्ड्स हैं, तो उसके कनेक्ट करते हैं जाके, क्योंकि लॉकडाउन बच्चों के लिए आफत का काम है, पेरेंटिंग इस माहौल में करना वो पेरेंट्स के लिए बड़ा कठिन काम है, चाहे जॉब है। तो कैसे इसको मैनेज करें? नहीं, आई डोंट थिंक सो। जब लॉकडाउन नहीं था, हम ये इशू से जूझ रहे थे कि हाय पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। हाय पेरेंट्स इतना काम करते हैं, माँ भी काम करती है, हस्बैंड भी काम करता है, उनके पास बेचारों के पास टाइम ही नहीं है, इसलिए बच्चे बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हैं। तो आज हम लॉकडाउन टाइम ये नहीं बोल सकते कि अरे लॉकडाउन में बच्चे हैं तो पेरेंटिंग की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। पेरेंटिंग का तो अब सोल्यूशन मिला है, आपको पेरेंटिंग के लिए टाइम मिला है, आपको पेरेंटिंग के लिए एक पूरा प्लेग्राउंड मिला है। जो जो आप चाहें, आपका बच्चा आपके हाथ में है, आप जिस तरह से उसे मोल्ड करना चाहें, जो भी चीजों से सिखाना चाहें, आई थिंक दिस इज योर बेस्ट टाइम टू डू इट। तो ये तो आप यूज नहीं कर सकते एज एन एक्सक्यूज टू से कि अरे लॉकडाउन है तो पेरेंटिंग में आप बता दी है। अगस्ता को क्या कभी आप किचन में अपने साथ कनेक्ट करती हैं कि आइए चलो हलवाई के साथ पूड़ी बेलने वाला भी चाहिए, आ जाओ? बहुत बार, उसे तो बहुत मजा आता है, बहुत मैसी है। कल ही हमने कुछ बनाया था और उसने पूरा मेस कर दिया, लेकिन उसे इतना मजा आया। एंड कई बार वो मुझे हेल्प करता है, कई बार किचन में। आज भी मैंने थाई फूड बनाया। मैं तो शेफ हूँ घर की, तो मैं तो सबको आज बोल रही थी कि देखो भाई, लिखती जा रही हूँ मैंने आपको कितने रेस्टोरेंट मील्स दिए हैं, तो एंड ऑफ द मंथ मुझे इसकी सारी पेमेंट चाहिए, क्योंकि आप लोग तो कुछ दोगे नहीं बड़े फ्री में। सुबह उठ के ये जी आज ये हो जाए, आज वो हो जाए। तो आज मैंने थाई खाना पूरा बनाया, थाई ग्रीन करी, पड थाई नूडल्स, जैस्मिन राइस, रॉ पपीता नहीं मिला तो मैंने रॉ मैंगो सैलेड बनाया। तो और साथ में उसकी मॉर्निंग में कुकीज भी बनाए। तो आया था मुझे हेल्प करने, मम्मा मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप कब से किचन में। तो मुझे तो किचन में रहने में बहुत मजा आता है, मुझे तो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन किचन में ही लगता है। So he comes and he helps me out very sweetly, and I also love having him around. And मेरे घर में अगर किसी के मुझे छोड़ के अगर किसी की अच्छी पैलेट है तो वो मेरे बेटे की है। वो फट से पकड़ लेगा इसमें क्या डाला है मम्मा ने या क्या नहीं डाला है। अगर कुछ हेल्दी भी डाला है तो सबसे पहले वो ही पकड़ेगा कि यहाँ इसमें आपने कुछ हेल्दी डाला है। एक
जो ये मॉम्स के लिए जो आप कर रहे हो, ये मॉम्स कैसे, बाकी मॉम्स अपने बच्चों को कैसे मोबाइल से, क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है इस लॉकडाउन में, सबसे ज्यादा बच्चे या तो टीवी के साथ बैठे हैं या कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ, उनको कैसे किचन में एक एंटरटेनमेंट उनको दिखाएं, कैसे उसमें लेकर के जाएं और इंजॉय करें उनके साथ। आई थिंक देखिए, अगर आप भिंडी आलू बनाने के लिए बच्चे को अंदर लेके जाएंगे तो वो एंजॉय नहीं करेगा। लेकिन आप हाँ, वही भिंडी आलू के साथ अगर उसे रैप बनाएंगे उसका, उसके अंदर थोड़ा सा मेयो डाल के कुछ थोड़ा तिकड़म करेंगे और बोलेंगे चलो बेटा साथ में रैप बनाते हैं, उसको हम अच्छे से किसी कलरफुल पार्चमेंट पेपर के साथ कवर करते हैं, या तुम चलो अपने क्राफ्ट का पेपर ले आओ उस येलो कलर के साथ, वो जो जैसे रोल्स को रैप करके देते हैं। तो कुछ आप उनके साथ अगर मस्ती करेंगे तभी वो किचन में आएंगे। तो आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो उन्हें अट्रैक्ट करे, जो थोड़ा कलरफुल हो, कभी केक ही हो जाए, कभी चॉकलेट के साथ ही कुछ कर लिया, या चीज के साथ कर लिया, या कुछ मिनी पिज्जाज बना लिए। अगर पराठे के साथ भी नहीं करना है, ब्रेड के साथ भी आप मिनी पिज्जाज बना सकते हैं, उसे सेक के उसे करके कुछ कटलेट्स बना सकते हैं। कुछ एक्साइटिंग करना होगा, या आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं अच्छा मैंने ये बनाया है, अब तुम इसे क्रिएटिव प्रेजेंटेशन दो, या उन्हें बोलो कि इसकी तरह ये जैसे प्रेजेंटेशन करते हैं इनकी तरह कॉपी करके बताओ, या अपना खुद का दिमाग यूज करो। जाओ कोई ऐसा प्लेट लेके आओ जिसपे ये अच्छा लगे, चलो उसकी एक अच्छी फोटो लेते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ वेज जिससे आप उन्हें बोलेंगे आओ मैं दाल बना रही हूँ और तड़का दे रही हूँ, आ जाओ किचन में, तो वो नहीं आएगा नेचुरली बच्चा। लेकिन हाँ, मैंने दाल बनाया है, अब तुम देखो इसे किस तरह से तुम सुंदर से टेबल पे रख सकते हो, इसकी एक अच्छी सी फोटो लेके मुझे दिखाओ, तो शायद बच्चा अंदर आ जाए। तो एक तरीका होता है उन्हें अट्रैक्ट करने का। जैसे हम टॉयज शॉप में जाते हैं तो कलरफुल चीजें होती है, एक्साइटिंग चीजें होती हैं, वहां जाके कोई आटा दाल तो बेचता नहीं है टॉय शॉप में, वहां कुछ मूवमेंट होती है, कलर्स होते हैं, अलग अलग साउंड्स होते हैं। तो दैट सेम बच्चों वाली फील आपको, म्यूजिक, जैसे मैं किचन में जब अगस्त्य आता है तो हम म्यूजिक लगा लेते हैं, और अगस्त्य अपनी फेवरेट म्यूजिक लगाता है, तो वो कभी डांस कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, तो एक फन एनवायरनमेंट बन जाता है। तो आई थिंक बच्चों के साथ आप कुछ भी करें, पढ़ाई करें या कुकिंग करें या खेलें, तो वो एनवायरनमेंट बहुत बच्चों जैसा होना चाहिए, तभी वो आपके साथ आपके लेवल पे आएंगे। वरना क्यों, अगर आप बच्चों को उनके दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने बोलो या आपके साथ, जाहिर है वो अपने दोस्तों को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज वो उनके लेवल पे आके वो एक दूसरे के सेम लेवल पे है। लेकिन जब वो हमारे साथ होते हैं तो ऑब्वियसली उनको रियलाइज होता है कि हम किसी और ही लेवल पे हैं। तो आपको अपना लेवल कम करना होगा अगर आप चाहते हैं कि वो कंपेनियनशिप आपको मिले। ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होता है, आप एक लाइन नहीं क्रॉस कर सकते। मैं अगस्त्य को बोलती हूँ कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट योर फ्रेंड, बट आई एम a friendly parent. I'm a friendly mother, but I am not your friend. So he knows that there are certain lines that he cannot cross with his parents, but he is very comfortable with us. खूब मस्ती करता है, and I think हम उसके लेवल पे आके मस्ती करते हैं, इसलिए वो हमारी कंपनी एंजॉय करता है। बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं हमें उसके लेवल जाना होगा, उससे हम अपने लेवल को एक्सपेक्ट करेंगे तो शायद दिक्कत होगी। एक वही सारी एक चीजों में जो एक बात आती है कि बच्चों को तो ठीक है किचन में आपने एंगेज कर लिया, उनके साथ अपना लेवल डाउन करके, आप हबीज को, अपने हस्बैंड्स को, उनको कैसे आप खींच के लाएं कि भाई जिस तरह के अभी जो दुनिया भर के जो सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे हैं कि कोई बर्तन धुल रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको कैसे ये इंटरटेनिंग बनाएं कि भैया नहीं, किचन अकेला वुमेन्स का पार्ट नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी वर्क प्लेस है जहां आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने कभी सीरीज की है अपने इंस्टाग्राम पे कॉल सर्वाइवल रेसिपीज, तो उसमें मैंने अपने हस्बैंड को लाया है, और वो तो बहुत ही स्पोर्टी है, तो उसने मेरा एप्रन पहन लिया, बंडाना पहन लिया, और मैंने उसे सिखाया खिचड़ी कैसे बनाते हैं, दही कैसे जमाते हैं, एंड और क्या और भी एक दो चीजें, आलू भिंडी बनाना उसको सिखाया। मुझे डर था कि भाई अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे लिए तो कोई कुछ बनाएगा ही नहीं। तो आई थिंक वो सेल्फिश रीजन भी था उसे सिखाने का, एंड ही रियली एंजॉयड हिमसेल्फ। आई थिंक अगर जैसे मैंने कहा कि हस्बैंड को लाने के लिए अगेन आपको उनके लेवल की चीजें करनी पड़ेगी, लाइक you have to become again like a man friend to him. You can't be a woman nagging, not that women nag, I nag, but you have to, you always have to become in the same wavelength of the other person. अगर मैं राहुल को अपने किचन में लाऊंगी, जो मेरे हस्बैंड है, मैं उसे वो सब नहीं सिखा सकती हूँ जो जिस तरह से मैं, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड आए
उसे मैं किस तरह से खाना बनाना सिखाऊंगी, सेम टाइप से मैं राहुल को नहीं सिखा सकती हूँ। उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। अगेन मे बी म्यूजिक इफ ही लाइक्स, अगर ही लव्स फुटबॉल तो उसको एक थोड़ा टमाटर फेंक दिया, उसको बोला कैच कर लो अनियंस। तो अगेन आई फील कि आपको उनके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को डांट डांट के कुछ काम करा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ मस्ती कर रहे हैं साथ में एंड आप हेल्प मांग रहे हैं। अगर आप उन्हें ये भी नहीं चाहते कि आप खाना बनाएं या बर्तन धोएं, उनको बोलो आप मेरे साथ बैठ जाओ, किचन में काउंटर पे बैठ जाओ और उन्हें एक सैंडविच दे दो, पकड़ा दो, खाओ और मुझे कंपनी दो। कुछ बातें करते हैं, कुछ गप्पे मारते हैं, अगर जैसे गाना गाना आता है वो गाना गा सकता है अपनी वाइफ के लिए। एंड अच्छा मसाला पास कर दो, चलो आलू छील दो, कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जहां वो आपका हाथ बटा सके, यू कैन गेट सम फन आउट ऑफ देम। सो आई डोंट थिंक, हम, आई थिंक हर जगह हम एक गलती कर बैठे हैं कि हम डोमिनेटिंग बनना चाहते हैं। हम सडनली बन जाते हैं कि हम आपके टीचर हैं। जैसे ही आप वो टीचर का रोल अपना लेते हैं तो दूसरा आदमी सहम जाता है कि अरे बाप रे अभी कुछ सीखना है। जब आप वो एक दोस्त का रोल अपनाते हैं कि अरे कुछ मस्ती करनी है साथ में, तो आई थिंक एवरीबडी कम्स अराउंड। बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती के तौर पर ज्यादा मजा भी आता है, और वो जो जगह है वो पूरी एक ये हो जाती है गपशप का, जिसको कहे ना कि वो पूरा या प्लेस ही चेंज हो जाता है पूरा। करेक्ट तो करेक्ट। एक जो अभी जो एक बड़ा सवाल जो लगातार दर्शक पूछ रहे हैं कि कोरोना का जो माहौल है, जो माहौल इस पूरे लॉकडाउन में बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट का जो सबसे बड़ा इशू है, वो कैसे मैनेज करें कि उनके फूड में क्या सप्लीमेंट जो घर के भीतर है, उन सप्लीमेंट्स में से क्या रेगुलर उनको हम हैबिट में डालें और क्या चीजें खिलाएं जिससे कि वो कम से कम उनकी प्रॉपर डाइट उनकी होती रहे। आई थिंक घर का खाना जो भी हो अच्छा ही होता है और पौष्टिक ही होता है। तो एज लॉन्ग एज घर का, भी तो बाहर जाके जंक फूड खा ही नहीं रहे हैं बच्चे। तो आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑलरेडी हेल्दी खाना खा रहे हैं बच्चे। अगर आप घर पे भी जंक फूड बना रहे हैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप हर इंग्रेडिएंट को उसे कितना डाल रहे हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम अभी इतनी नहीं है जितनी पहले थी। डाइट में बेसिक विटामिन मिनरल्स प्रोटीन होने ही चाहिए। डाइट में शुगर कम होना चाहिए। आई थिंक एक चीज जो घर बैठे बैठे एक टेंडेंसी हो जाती है, अरे थोड़ा मीठा, मैंने भी किया है, काफी बार ऐसा किया है। जो मैं ज्यादा डिजर्ट खाती नहीं हूँ लेकिन सब खा रहे हैं घर पे बैठे हैं, तो चलो जी एक पीस चॉकलेट का हो जाए या थोड़ा सा डिजर्ट हो जाए। लेकिन अगर आप खा भी लें तो इंश्योर कि आप वर्कआउट करके उसे बर्न आउट कर लें। और बच्चे भी वर्कआउट करके थोड़ा एक्टिव रह के, सारा टाइम अगर वो बैठे रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कुछ भी खाएंगे तो वो जाके फैट बन जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जितना भी बड़ा घर हो आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टेप्स, जो सीढ़ियां हैं ऊपर नीचे आप जा सकते हैं। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड बच्चों के लिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस मील होना चाहिए। थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो थोड़ा जो भी नॉन वेज आप खा रहे हैं, पनीर, अंडे, ये सब जो बेसिक, दूध, ये सब जो बेसिक चीजें हैं, ये थोड़ा थोड़ा जरूर सभी को खाना चाहिए। थोड़ा और थोड़ा हर स्पेशली चीज होनी बच्चों चाहिए। को। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक एक थोड़ा बड़ा थोड़ा सवाल जंक भी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जंग भी होना चाहिए, ये शायद बच्चों के मन की बात है। एक एक डेफिनेटली। एक बात जो निकल करके आती है कि जो वर्किंग मॉम्स हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे खाना खाने में टाइम बहुत लेते हैं, और हर मॉम ये चाहती है कि वो कम से कम अपने बच्चे को पूरी डाइट खिलाए, और या कई बार वो खुद खिलाने के लिए भी बैठती है लेकिन टाइम लिमिटेड है और बच्चे खाते नहीं है। पता चला कल ही मेरा एक दोस्त मुझसे शिकायत कर रहा था, मेरी बिटिया को खाना खिलाने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, वो पूरे एक बार खाएगी, बाइट लेगी, वो पूरे घर का राउंड लगा के आएगी, फिर दूसरी बाइट लेगी। तो हाँ, तो ये वही मैनेज करना। गलती वही है कि वहाँ बच्चा जब खाना खाने बैठ रहा है तो उसे उठने नहीं दे सकते। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ आप खाना खा रहे हो ना, तब उस समय टीवी देखना चाहिए, ना कुछ गेम्स खेलने चाहिए, ना कुछ और डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। खाना खाना मतलब खाना खाना, और तब देखिए कितनी जल्दी वो खाना खाएंगे, बिकॉज उसके बाद उन्हें खेलना है। तो उनका मकसद खाने का बस इतना ही कि थोड़ा बहुत पेट भर जाए, बेसिक भूख निकल जाए, उसके बाद तो मुझे भागना है खेलने के लिए। तो अगर आप बच्चों को खेलने की चीज उनके खाने के टाइम नहीं देंगे या देखने की चीज टीवी नहीं देंगे, तो ट्रस्ट मी वो बहुत जल्दी खाना खाएंगे। बहुत जल्दी खाना खाएंगे। एक एक बार बार एक अभी फिर से सवाल यही आया है कि ऐसी कौन सी वजह रही, भाई अगस्त तक के बाद आपने, ठीक है वो आपको एक हैबिट आई, एक चीज आई, खाना बनाने का एक शौक लगा अगस्ता के लिए, और उसके बाद मॉम किचन्स में आप आ गई। लेकिन एक जो बड़ी बात आ रही कि ऐसी कोई ना कोई तो किक रहती है, एक मन में रहती है या दिमाग में चलती रहती है, जो आपको आपके डेस्टिनी की तरफ ले जाती है। तो ऐसी कौन सी वजह रही, कौन सी घटना रही जहां से आप इस तरफ मुड़ गए? मम्मी का मैजिक जो शो स्टार्ट हुआ था फूड फूड पे,
उसके ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैं अमृतसर गई थी। मैं सरदारनी हूँ, तो जाती रहती हूँ मत्था टेकने दरबार साहब, तो मैं गई थी। एंड 1 साल भी नहीं हुआ था शो को, एंड मैं मत्था टेक के मैं बाहर निकली, एंड ऐसे झुंड, औरतों की झुंड बच्चों के साथ, उन्होंने मुझे घेर लिया लिटरली कि हम आपका शो देखते हैं। मम्मी का मुझे कितना अच्छा लगता है, ये देखिए मेरा बच्चा है, आपकी वजह से इसने खाना शुरू किया। और वो एक ऐसा डिसाइडिंग, मैं बात कर रही हूँ तो भी मुझे गूज फ्लैश आ रहे हैं। वो ऐसा एक मोमेंट था, और वो भी भगवान के द्वार में, कि मुझे लगा कि दिस इज माय कॉलिंग। और पहली बार लोगों को मेरा नाम पता था। आज तक जब मैं मॉडलिंग कर रही थी या जो भी कर रही थी, किसी को नहीं पता था कि ये ना वो वर्लपूल वाली बोलते थे, ये वर्लपूल मॉम है, या ये पेप्सोडेंट मॉम है, या ये मॉम है, या ये वाली लड़की है, पॉन्ड्स गर्ल है। लेकिन कभी किसी को मेरा नाम नहीं पता था। और इस शो के 1 साल के बाद ही लोगों को पता चल गया कि मेरा नाम क्या है। एंड आई कुड टॉक टू देम एज माई सेल्फ। उन्हें कोई मेरे स्क्रीन इमेज से प्यार नहीं था, उन्हें मुझसे प्यार था, एंड दे लव व्हाट आई वाज टेलिंग देम। एंड आई थिंक फॉर मी दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। आई थिंक I was not great at playing somebody else, but I'm great at being myself. I think I'm a very honest person, and I'm not saying that people who are actors are not honest, but I think मैं मतलब what you see is what you get. तो मैं ना एक खुली किताब हूँ, तो मैं कुछ और रोल प्ले करने की मेरे में क्षमता ही नहीं है। तो आई थिंक ये रोल मेरे लिए बहुत नेचुरल था, एंड प्रोग्रेशन बहुत नेचुरल था, बिकॉज मैं एक माँ हूँ, अमृता हूँ, एक बीवी हूँ, एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ। तो इसकी बातें करने में आप मुझे बैठा लो, मैं पूरी रात बातें कर सकती हूँ। लेकिन अगर कुछ और मुझे किसी और का रोल प्ले करना हो, तो उसमें मुझे अलग किस्म का रिसर्च करना जरूरी था, विच आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग। आई थिंक ये एक डिसाइडिंग फैक्टर था मेरे लाइफ में, दैट एंड आई डिड नॉट लाइक स्मूजिंग अप टू पीपल। मैं वो कॉल का वेट नहीं करना चाहती थी कि अब मुझे एक कॉल आएगा, एक ऑडिशन होगी मेरी, अब मैं ऐसे मिलूंगी, अच्छा ये क्या मुझे बोलेंगे। मैं अपनी खुद की बॉस बनना चाहती थी, एंड आई थिंक विद दिस प्रोफेशन मैं बाय गॉड्स ग्रेस किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं अपनी मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, मेरा खुद का स्टूडियो है, मेरे खुद की टीम है, 6 लोगों की टीम है। And I think I'm a very, very good boss, because I think I don't consider myself as a boss. I consider myself as a friend. एंड मैंने अपने आप को अपनी टीम में देखा है, क्योंकि मुझे लगता है सबकी ड्रीम्स होने चाहिए, एंड किसी को भी आप नीचा दिखाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं हमेशा एक इक्वल जिंदगी बिताना चाहती हूँ, और एक मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज इसके लिए मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं। बिल्कुल सही बात है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के तौर पे आपने खड़ा किया। लेकिन एक बात और कहीं मुझे अभी पढ़ने में आई, कहीं आई कि मैक्सिमम जो फोकस भी किया कि मैक्सिमम आपने उस एज में भी, जब जिस एज में लोग मेन हीरोइन का रोल प्ले करना चाहते, उस एज में भी आपने रोल प्ले किया हमेशा। उसके पीछे मेरे भाइयों का हाथ है, मेरे हिटलर भाई, 2 भाई हैं मेरे बड़े बड़े, क्योंकि मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो उन्होंने रोल ले लिया था मेरे पिता का। 2 पिता होना, सोचिए, एक पिता को इंसान हैंडल नहीं कर सकता। तो ये दोनों हिटलर भाइयों ने डिसाइड कर लिया था कि मेरी बहन तो बॉलीवुड में जाएगी नहीं, तो इसलिए मुझे ऑप्शन मिला था कि ये जो माँ के रोल मिल रहे हैं इसको कर लो, खुश रहो, अगर करना है तो, वरना घर पे बैठो, पढ़ाई करो। तो कॉन्स्टेंटली जब मैं मॉडलिंग भी करती थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की है, मैंने डिप्लोमा इन फोटोशॉप, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स किया, मैं एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, और मैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालती थी। जिस दिन तक मेरी शादी हुई, मैं मॉडलिंग के अलावा कुछ और हमेशा साथ साथ कर रही थी, बिकॉज मॉडलिंग वाज नेवर गिवन टू मी एज एन ऑप्शन, एज द ओनली थिंग। साथ साथ में पढ़ाई चल रही थी, साथ साथ में कुछ ना हट के चल रहा था, विच वाज हेल्पिंग इन माई ग्रोथ। सो आई थिंक, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बिकॉज आई थिंक उन्होंने मुझे वो एक होता ना किसी चीज पे डिपेंडेंट होना नहीं सिखाया। ठीक है, मॉडलिंग है, इट वाज अ हॉबी, एंजॉय कर लो, लेकिन पढ़ाई भी कर लो, बिकॉज एट द सेम टाइम दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जी जी।
So I think that was a very very good thing that they did for me. अभी मैं मजाक करती हूँ कि इनके वजह से मैं बॉलीवुड नहीं स्टार नहीं बन पाई, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं जो भी किस्म की स्टार हूँ आज, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। नहीं तो उन लोगों को कभी कुछ बना के खिलाया और उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आए? ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही खुश हैं। जब एक भाई मेरा दुबई में रहता है, तो जब मैं वहां जाती हूँ तो उनके लिए कुछ चीजें बनाती हूँ। वो भी मुझे हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग चीज उन्हें दिखता है तो वो मुझे भेजते हैं। मेरे दूसरे भाई तो मेरे स्टूडियो जहाँ पे है उधर ही रहते हैं, जहाँ मेरी मम्मी रहते हैं। तो वो तो आते रहते हैं, उनका बेटा भी आता रहता है, कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, खाते रहते हैं। तो अब वो बड़े खुश है कि मैं शेफ हूँ। एक शेफ के तौर पे एक हमेशा ये मान के चला जाता है कि आप जो बना रहे हो वो बेस्ट है। कभी ऐसा भी हुआ कि रिजेक्शन हुआ हो आपके घर के भीतर, या अगस्त ने रिजेक्ट किया हाँ, हो, आपके अरे हस्बैंड ने बाप रे, रिजेक्ट किया हो? बहुत बार मेरी फैमिली तो मतलब बड़ी ऑनेस्ट है। उनको कुछ नहीं लगता है। एक बार भी दे विल नॉट मिंस वर्ड्स। अगर कोई चीज खराब, या खैर ये तो मैं कह सकती हूँ कि कोई चीज खराब मैं कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन उतनी अच्छी नहीं बनी तो उसे एकदम उसकी बैंड बजा देते हैं literally। नहीं, ये नहीं, खुशबू नहीं अच्छी आई, वैसा नहीं है जैसे लास्ट टाइम बना था। So they are very ruthless when it comes to criticism, and I think that helps me grow also because मुझे पता है कि कोई मेरी ऐसी बढ़ाई नहीं कर देगा। अगर कुछ चीज अच्छी बनी है तभी मुझे प्रेज मिलेगा, बकवास बनी है तो सीधा मुंह पे बोल देंगे कि आज मजा नहीं आया। आपके बेटे की सबसे अच्छी चीज जो आपको पसंद आती, मतलब उसको जो आपकी रेसिपी पसंद आती है, वो रेसिपी? कुकीज। और वो आज जब मैंने बनाया, मेरे को बोलता है आके, मम्मा आज ये ना आपका बेस्ट बना है, 1 साल में इतने अच्छी कुकीज आपने निकला है। मैंने कहा हाँ, हर 15 दिन में तो मैं तुमको कुकीज बना के दे रही हूँ। तो उस क्यूट से बच्चे ने मुझे अभी तक नहीं बोला था कि इट्स नॉट एज गुड। आज जब खाया तो उसने बोला आज आपकी जो कुकीज बनी है वो 1 साल में बेस्ट बनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसे कुकीज मेरे बहुत पसंद आते हैं। उसके सारे दोस्तों को भी एक्चुअली बहुत पसंद आते हैं। तो जब भी उसके दोस्त डिमांड करते हैं तो मैं कुकीज बना के भेजती हूँ। बिल्कुल सही बात है कि वो पूरा एक बड़ा टिफिन, जो एक अभी नया ऐड आया है कि मम्मा बड़ा टिफिन दो, तो वो एक बड़ा टिफिन जाता होगा साथ में। हाँ, एक जो सबसे बड़ी चीज है जो वर्किंग मॉम्स है, उनके लिए इजी टिप एंड टूल्स क्या होने चाहिए किचन में? भाई क्या सबसे बड़ा संकट ये होता है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम कम है, कैसे उसको वहां टिडबिट्स में मैं टाइम बचा लूं वहां आई थिंक टाइम आप बचा सकते हैं थोड़ी प्लानिंग करके। अगर आपने थोड़ी सी प्लानिंग कर ली, थोड़ा सा मेन्यू बना लिया, एक बार डिसाइड कर लिया कि ये हफ्ते में मैं क्या देने वाली हूँ या देने वाला हूँ, तो उससे लाइफ बहुत आसान हो जाती है। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा फस नहीं करना चाहिए चीजों पे। और इन चीजों को हमेशा किचन में रखना चाहिए जो आपके बच्चों के फेवरेट चीजें हैं। अगर बच्चों को चीज अच्छा लगता है, बटर अच्छा लगता है, क्रीम अच्छा लगता है, जो ज्यादातर सब बच्चों को अच्छा लगता है, चॉकलेट अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको घर पे रखनी चाहिए। क्योंकि उन्हें आप यूज करके ऐसी चीजें कैमोफ्लेज कर सकते हैं जो बच्चों को नहीं पसंद आते हैं। तो जैसे अब लेफ्ट ओवर राइस हो गया, उसे एक तो राइस को आप 10 तरीके से बना सकते हैं। उसे थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल दी तो ग्रीन राइस बन गया, उसमें थोड़ा अंडा डाल दिया, थोड़ी सी गार्लिक डाल दिया तो फ्राइड राइस बन गया, उसमें थोड़ा टमाटर डाल दिया तो टोमेटो राइस बन गया। तो आप ऐसे तो वेरिएशंस कर ही सकते हैं। प्लस वेरिएशन करने के बाद उसे आप कटलेट के तौर पे दे सकते हैं, उसमें चीज डाल के, वेजिटेबल डाल के उसको हाइड कर सकते हैं। और कितनी सारी अगर घर पे वेजिटेबल्स भी बनी है उसकी भी कटलेट, सैंडविचेस, अलग अलग, जैसे बर्गर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। जस्ट आई थिंक जैसे आजकल बच्चे इतने एक्सपोज हो गए हैं ना, क्या क्या जंक फूड अवेलेबल है। आप एक्सपोजर अपने आप को दे दीजिए, क्या क्या जंक फूड अवेलेबल है उनके बारे में सोचिए, और फिर अपने घर में जो जो चीजें हैं उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए उस जंक फूड में। तो आप देखिए कि आप घर पे किस तरह से बर्गर बना सकते हैं जो हेल्दी है। आप किस तरह से पास्ता बना सकते हैं जो हेल्दी है। आप पास्ता नॉर्मल मैदे का ही पास्ता लीजिए, लेकिन उसमें सॉस तो हेल्दी डाल सकते हैं। आप व्हाइट सॉस जब बना रहे हैं उसमें पालक प्योरी करके मिला दीजिए तो वो ग्रीन हो जाएगा। आप कैरेट प्योरी करके डालिए तो, और उसके बाद आप उसे ट्राई ट्राई कलर का लेयर, जैसे लेयर दे सकते हैं, तो वो ट्राई कलर पास्ता हो गया घर में। तो बच्चों को लगेगा पास्ता खाने, लेकिन अंदर पालक भी है, कैरेट भी है, जुकीनी है। तो अगर आप स्पेगेटी बना रहे हैं तो उसमें जुकीनी जैसे होती है, जो खीरे की फैमिली होती है, उसे भी आप स्पाइरल करके स्पेगेटी का शेप दे सकते हैं। तो थोड़ा स्पेगेटी भी गया मैदे का, लेकिन साथ में थोड़ी सब्जियां भी चली गई। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप कुछ हेल्दी चीजें कुछ अनहेल्दी चीजों के साथ हाइड करके
हाइड एंड सीक का गेम खेल के आप अपने बच्चों के मन को और उनके दिलों को कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनके मनों को, दिलों को पूरा आप कैप्चर कर सकते हैं। एक पेरेंटिंग को लेके आप क्या टिप्स देंगी कि वो क्या ये 5 चीजें, अगर आप एज ए पेरेंट्स अगर आप चीजों को देख रहे हैं, तो क्या ये 5 चीजें न्यूली पेरेंट्स जो है, खासकर कि जो नए नए पेरेंट्स बने, उन्हें सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि बच्चा दिन भर सोता ही नहीं है, रात भर जागता है, दिन भर रोता है, तो वो इतने तनाव में होते हैं कि कई बहुत सारे दोस्तों का जब मैं सुनता हूँ, ये लगता है कि घर छोड़ के भाग जाओ, खासकर अभी लॉकडाउन जो के आप छोटे बच्चों की बातें कर रहे हैं, जी की बात उनके कर, साथ जो जस्ट बेबीज। नो, मतलब जो बेबीज 2-3 साल के हो गए, अब उनके साथ कैसे मैनेज करें घर में, पेरेंटिंग उनके साथ अरे कैसे करें? बहुत मजा आता है। मैं तो बोलती हूँ अगस्त्य को, बड़ी जल्दी बड़े हो गए हो। आई थिंक वो तो सबसे क्यूट एज है, बिकॉज बच्चे खेलते हैं, उनकी उनका जोश इतना होता है, बिकॉज दैट्स द टाइम दे आर सडनली बिकमिंग अवेयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इट इज सो गुड टू सी देम। वो फर्स्ट वर्ड्स जो ममा पापा बोलते हैं, वो पहला खाना वो जो खाते हैं, हर चीज को जो ऑब्जर्व करते हैं, आई थिंक you can do the best parenting by being there for a child, just by being a parent. कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो एक अच्छा पेरेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बट आई थिंक हम अपने आप को ऐसे बना लेते हैं कि हम हमेशा गिल्टी रहते हैं कि अरे मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छा फादर नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं करती हूँ। आई थिंक हर पेरेंट, हर माँ बाप अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकता है वो कर सकता है, बिकॉज एज अ मदर आई नो कि जो प्यार हम अपने बच्चों के लिए फील करते हैं, आई थिंक वैसा प्यार कुछ है ही नहीं। एंड आई थिंक उन बच्चों के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो आई थिंक वी कैन बी वेरी वेरी गुड पेरेंट्स। सिर्फ मुझे एक लगता है कई पेरेंट्स के बारे, एंड आई मे बी रॉन्ग बिकॉज आई हैव नो अथॉरिटी इन सेइंग दैट, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत इंडल्ज करते हैं, कभी उन्हें ना नहीं कहते। जो कर रहा है कुछ तोड़ दिया, अच्छा ठीक है कोई नहीं, बच्चा है, चिल्ला रहा है कोई नहीं, रेस्टोरेंट में गए जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीजें पटक रहा है, प्लेट पटक रहा है, अरे कोई बात नहीं। आई थिंक दैट इज रॉन्ग, बिकॉज अगर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बच्चे अपने माँ के पेट से तो ये सब चीजें सीख के नहीं आते हैं। प्लस आप खुद, आपको एक एग्जाम्पल बनना है। आप अपने बच्चों से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स जो आप खुद नहीं कर रहे हैं। अगर आप लेट से उठते हैं, आप टाइम पे नहीं पहुंचते हैं अपनी मीटिंग के लिए, आप अपने एक दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं, तो बच्चा कभी नहीं करेगा। तो आई थिंक you can be a good parent by being a good person and being there for that child and letting him or her see कि आप क्या क्या करते हैं और किस तरह से करते हैं। एंड जैसे मैंने पहले भी बोला, बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती है तो मेरे घर में तो अगर आप कभी आते तो देखते कि बहुत सारी कांच की, क्रिस्टल की चीजें हैं, लेकिन एक चीज हमने उठाया नहीं, क्योंकि हमने शुरू में जब अगर से चलने लगा, वो गया, तो हमने उसको बोला ना, दिस इज नॉट अ टॉय, टॉय दे दिया, तो ही न्यू कि ये टॉय नहीं है। एंड एक बार उसको बोल दिया, वो कभी उसके पास गया ही नहीं, उसकी मतलब की ही चीज नहीं है। तो आज तक उसने मेरी, मतलब मैंने चीजें तोड़ी हैं, ग्लासेस तोड़े हैं, लेकिन मेरे अगस्त्य ने कुछ नहीं तोड़ा है घर में, बिकॉज इट इज अबाउट बीइंग फर्म। और कई लोगों को लगता है कि बीइंग फर्म मतलब चिल्लाना, नहीं। बीइंग फर्म मतलब मीनिंग बिजनेस। जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ एक सीख दे रहे हैं, तो आप इस तरह से दीजिए लाइक यू मीन इट। अगर आप बस हमेशा चलाते ही रहेंगे या हमेशा ऐसे ही बोलते रहेंगे, तो वो आपको कभी सीरियसली नहीं लेगी या लेगा। तो आई थिंक यू हैव टू रियली नो व्हाट यू आर डूइंग एंड डू इट विद अथॉरिटी। जाते जाते एक सवाल में ये जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि 2 मिनट की रेसिपी क्या होनी चाहिए? सिर्फ 2 मिनट्स, जो रेडीमेड कहते हैं ना कि मैगी, अभी तक मैगी के लिए कहा जाता है कि नूडल्स बना दो 2 मिनट में। तो मम्मा की रेसिपी क्या है जो अगस्त की मम्मा जो 2 मिनट में डिमांड पूरी कर देती है? आई थिंक मिल्क शेक्स 2 मिनट में बन जाते हैं, स्मूदीज 2 मिनट में बन जाते हैं, उसमें बहुत पौष्टिकता भी होती है। कोई भी फ्रूट लो, दूध में डालो, उसमें थोड़ा सा अगर चीनी की जरूरत है तो दो, अगर मैंगो जैसी फ्रूट है तो चीनी की भी जरूरत नहीं पड़ती, और अगर बहुत उसको इंडल्जेंट बनाना है तो एक स्कूप आइसक्रीम डाल दो। आई थिंक 2 मिनट में तो यही चीजें बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक सैंडविचेस या कोई भी चीज को टू पुट टुगेदर, अगर लेफ्ट ओवर राइस है या लेफ्ट ओवर रोटी है, रोटी के अगर आप काट दे तो उन्हें आप नूडल्स बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा कांदा, थोड़ा सा गार्लिक पड़ा हुआ है, तो आप उसे एक पैन में बस हल्का सा तेल डाल के, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा कांदा डाल दिया, और उसमें आपने पुरानी रोटी पड़ी है अगर रात की, उसे ऐसे नाइफ के साथ काट लिए, नूडल का शेप दे दिया,
उसे आप उसके अंदर, उसमें अगर थोड़े वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं तो वो भी डाल दीजिए, थोड़ा सा नूडल्स, ये रोटी के नूडल्स डाल दीजिए, थोड़े सॉसेस डाल दीजिए, और आपकी 2 मिनट की नूडल की डिश तैयार हो जाएगी। तो आई थिंक ये सब चीजें हैं जो आप, अगर आपके पास राइस पड़ा हुआ है तो अगेन उसमें थोड़े से कॉन्डिमेंट, थोड़े मसाले डाल दिए, उसको फ्राइड राइस बना दिया, वो भी 2 मिनट में बनने वाली चीज है। कुछ सब्जियां पड़ी हुई हैं तो उसको ब्रेड के अंदर, ब्रेड डाल दिया अंदर, या फिर जैसे कि मैंने हेल्दी ऑप्शंस दिए थे, ओट्स या मखाना डाल दिया, उसको तकियां बना दी, एंड उसके अंदर एक क्यूब ऑफ चीज हाइड कर दिया, तो जब यू बाइट इनटू इट तो चीज ऐसे निकलता है। तो वो लिटरली 2 मिनट में बनने वाली चीजें हैं, जो अगर आपके पास चीजें पड़ी हुई हैं। बॉइल्ड पोटैटो आप हमेशा घर में रखा कीजिए, मेरे घर में एज अ रूल बॉइल्ड पोटैटो रहता है कि और कुछ काम नहीं आएगा तो आलू तो काम आ जाएगा। तो स्वीट पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो, बीट रूट, ऐसी चीजें मैं हमेशा घर में रखती हूँ कि आप फटाफट उसे कोई भी चीज में डाल के कोई भी डिश की आप पौष्टिकता भी फटाफट बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कुल मिलाकर के इस पूरी बातचीत का अगर मैं कहूं लब्बो-लुआब इतना सा है कि आपके घर में जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनसे आप एक्सपेरिमेंट करिए, एक नई चीज बनाइए और उसके साथ बच्चों को कनेक्ट करिए। तो शायद वो कनेक्ट जब होंगे तो उसको खाने का जो टेस्ट है वो ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वो ज्यादा उसके साथ एंजॉय करेंगे। अमृता जी, आप हमारे साथ जुड़ी। मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि अगर कोई चीज की आपको पर्टिकुलर नीड है, अगर, तो आप मुझे डीएम कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अमृता रायचंद है मेरा हैंडल। आप मुझे बताइए कि मेरे बच्चे को ये, अभी कई मुझे मैसेज करते हैं मेरे बच्चे को वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो वो एक बहुत जेनेरिक चीज होती है, बिकॉज कुछ तो बच्चा खाता होगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, फिर क्या नहीं पसंद है वो मेरा काम है आपको उसकी सोल्यूशन देने की। तो आपके पास अगर कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे जरूर लिख के भेजिए, एंड मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी। बिल्कुल सही बात है, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता कि अमृता रायचंद जी से आप खुद पूछें कि आपके बच्चों को क्या खाना है और कैसे खिलाना है, ये बताएंगी अमृता जी। तो अमृता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत अच्छी बातें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने यूजर्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप इस अमृता जी की बताई हुई बातों को पूरा देखना चाहते हो तो वापस रिवाइंड करिए, शुरू से फिर देखिए और एक एक चीज अपने घर में देखिए, समझिए, बताइए और फिर जाकर के किचन में उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर वापस जाकर के अमृता जी के आप इंस्टाग्राम पेज पर जाकर के उन्हें ये भी बताइए कि आपने जो किया था वो कितना सक्सेसफुल रहा। तो अमृता जी बहुत या बहुत फेसबुक धन्यवाद। पेज पे भी। बिल्कुल, फेसबुक पेज पर भी आके आप बता सकते हो उनको। अमृता जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर थैंक यू। होंगे पत्रिका कीनोट सैलून में, तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू, बाय एवरीवन।